गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक के अंतर्गत पहला ही चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, पहले उसके मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट के बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक के बाद नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट जिसने अभी तक अर्थमेटिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है वो बिल्कुल ही ना घबराएं। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और यदि आपको कोई डाउट्स रहता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, वहाँ पे जाके कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, ठीक है। देखिए, नंबर सिस्टम स्टडी करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, नंबर सिस्टम में देखिए से पहले टॉपिक है इंटीजर, जिसको बोलते हैं इंटीजर। जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, माना मैंने एक साइकिल ड्रॉ किया है, ठीक, साइकिल ड्रॉ। माना कोई एक जो पूरा भाग है, क्या है, जैसा कि नाम से मुझे मालूम पड़ता है पूर्णांक यानी पूरा भाग है। कितना? पूरा भाग है, ठीक है। अब जो माना कोई भी एक जो पूरा भाग है, एक मान, ठीक है, इसको पूरा मान लिया मैंने भाग। अब इसी को इस तरीके से किया हमने, तो ये दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्या हो गया? दो भागों में डिवाइड हो गया। और ये एक और लाइन ड्रॉ कर दी तो चार भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। किस में डिवाइड हो गया? फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यदि मैं इसको 1 2 3 4 यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ठीक है, तो ये पार्ट भी क्या है पूरे का, कितना है? 1/4 है। माना ए भी क्या है? पूरे का 1/4 है। क्यों? पूरा भाग तो अपना 1 ही है ना। पूरा भाग कितना है? 1। कितना है? 1। तो 1 के ही तो पार्ट्स किए, पहले दो भागों में डिवाइड हो गया और फिर उसके बाद किया, फिर 2 में हो गया, तो कितना है? यानी पूरे कितने, यानी कि पूरे कुल मिला के 4 भाग, 1 2 3 4, ठीक है। यानी एक पार्ट था पूरा, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसमें ए क्या है? वैल्यू 1/4 है। बी की भी निकालोगे तो 1/4 निकलेगी। सी की निकालोगे, माने इसको सी नाम दे दो, इसको भी दे दोगे तो क्या निकलेगी? 1/4 निकलेगी। और इसको माने डी नाम दे दिया, इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो भी 1/4 निकलेगी, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना आ गया। अब ये देखिए, 1/4 को यदि मैं सॉल्व करता हूं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 0.25, ठीक है। कितना आ गया? 0.25, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, यही चीज आएगी, ठीक है, 0.25 या। अब देखिए, ये कैसे है? फ्रैक्शन के रूप में, जिसको बोलते हैं भिन्न के रूप में। किसमें? भिन्न के रूप में, ठीक है। किसमें है? भिन्न के रूप में। और ए आपकी किसमें है? भिन्न को सॉल्व किया, यानी फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया, तो ये किसमें निकल के आया? डेसिमल में निकल के आया। किसमें निकल के आया? डेसिमल में, ठीक है। लेकिन पूरे का पूरा भाग क्या था? अपना 1 था। क्या? पूरा का पूरा भाग कितना था? 1 था। तो जो जैसा कि नाम से मुझे मालूम पड़ता, पूर्णांक यानी पूरा का पूरा होना चाहिए। वो किस रूप में नहीं होना चाहिए? ना तो फ्रैक्शन के रूप में हो, ना डेसिमल के रूप में हो। वह क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। याद रखिए, यानी कि इंटीजर कभी भी ना तो फ्रैक्शन के रूप में होगा, ना ही डेसिमल के रूप में होगा। वह क्या होगा? पूर्णांक होगा अपने आप में। यानी कि इसको कैसे बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 से लेके क्या हो गया? इन्फिनाइट तक। क्या हो गया? इन्फिनाइट तक क्या हो गया?
पूर्णांक हो गया ये आपका। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अब देखिए इसी को मैं यहां पे ले लूं, एक लाइन मैंने खींच दी है, इसको मान 0, क्या यहां बीच में ले लिए 0, 0 के आगे राइट हैंड पे चले 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट तक, और इधर 0 से इधर चले -1 -2 -3 से लेके इन्फिनाइट तक। यानी ये देखिए 0 से राइट हैंड पे चल रहे हैं तो पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट हैंड पे चल रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इधर वाले को बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर वाले को बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, समझ में आ गया। यानी पूर्णांक अपने आप में पूर्ण संख्या होती है एक, है ना, वह ना तो फ्रैक्शन के रूप में होगी ना डेसिमल के रूप में होगी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न के रूप में नहीं होगी, और ना ही दशमलव के रूप में होगी। ध्यान रखिए। ठीक है, इतना आ गया। चलिए, ये तो आपने देख लिया पूर्णांक क्या होता है या इंटीजर क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए सिंपल से, प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो स्वयं अपने आप से या वन से डिवाइड हो, यानी वन से या इट्स ऑन वैल्यू, है ना, ऑन वैल्यू, है ना, अपने आप से। ठीक है, जैसे 3 है, 3 किससे डिवाइड होगी, या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। 5 किससे डिवाइड होगा, या 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। 7 है, 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा। 11 है, 1 से डिवाइड होगा या 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ठीक है, इस तरीके से ये सब वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहीं पे यदि मैं दे देता हूं 9 12, अब ये देखिए 9 तो 3 से भी डिवाइड है, किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो ये क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि यह यानी कि 12 जो डिजिट है 12 नंबर के अकॉर्डिंग के एक्सेप्ट 3 से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, या सिंपल से एक तरीका और देख लो, उसका फैक्टर 1 रहेगा और स्वयं वो है वैल्यू रहेगी स्वयं की स्वयं, यानी 3 का फैक्टर 1 इंटू 3 करोगे, 5 का फैक्टर 1 इंटू 5 करोगे, 7 का 1 इंटू 7 करोगे, 11 का 1 इंटू 11 करोगे, 13 का 1 इंटू 13 करोगे, 17 का 1 इंटू 17 करोगे, 19 का 1 इंटू 19 करोगे, इसका 23 का 1 इंटू 23 करोगे। यानी कि जे डिजिट इसके कोई भी कॉमन उसके फैक्टर्स नहीं होंगे एक्सेप्ट 1 एंड ऑन डिजिट नंबर। ठीक है, यानी अपनी डिजिट और 1 के अलावा इसके कोई भी अन्य फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्राइम नंबर। अब देखिए इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर वह नंबर होती है जो 2 से डिविजिबल हैं, यानी डिविजिबल, इट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वह सभी नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। जैसे 4 16 6 8 20 18 176, ये सब देखिए लास्ट 2 से डिविजिबल है या नहीं, यानी जो भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे, वो सॉरी इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑड नंबर देख लीजिए।
ऑड नंबर वह सभी नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है, क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7, ये 5 है, ध्यान रखना, 9 11 13 15, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, तीनों चीज हो गई आपकी। अब देखिए, अब देखेंगे हम, अब देखेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कई बार एग्जाम पूछा जाता है और स्टूडेंट अक्सर गलत कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? गलत कर जाते हैं। देखिए, यानी कोई भी संख्या जो कि P/Q के रूप में लिखी जाए, P/Q के रूप में लिखी जाए, वो क्या कहलाती है? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, ठीक है, P/Q के रूप में। अब देखिए, इसमें भी कंडीशन है, Q विल नाइदर जीरो, कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। सेकंड, P एंड Q शुड इंटीजर, क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। यानी P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, तभी वह परिमेय संख्या है, अदरवाइज इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, 2/3 है, 5/2 है, 7/5 है, 22/7 है, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P ऊपर वाला देखिए इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, Q जीरो नहीं है, Q जीरो है नहीं किसी में भी, और दोनों ही पूर्णांक हैं अपने अपने, ठीक है, तो इट इज रेशनल नंबर, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, 22/7 भी लिख के आता है ऑप्शन में और पाई भी लिख के आता है, ठीक है। तो पाई जबकि क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14, क्या होती है? 3.14, और 3.14 क्या है? तुम्हारे पास एक डेसिमल वैल्यू है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अभी आपके क्लियर होते जा रहे हैं कंसेप्ट। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। चलिए, रेशनल नंबर। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ टॉपिक देखते हैं कि कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड है होगी, क्योंकि लंबी लंबी डिजिट दे दी जाती है और क्वेश्चंस कई बार बैंकिंग में पूछा जाता है या आपके अभी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है, कोई डिजिट दे दी, पूछते 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। कई बार क्या होता है कि इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि उसको सॉल्व कर पाए, तो केवल हम क्या लास्ट की डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट की डिजिट देखेंगे हम उसको। देखिए, माना 2 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे? पहले देखते हैं हम 2 से डिवाइड, यानी कोई भी संख्या 2 से डिवाइड कब होगी? जब लास्ट में इवन नंबर होगा। इवन नंबर यानी कि कोई भी संख्या तभी डिविजिबल होगी जब लास्ट में इवन नंबर होगा। क्या होगा? माना 7
7864। अब ये पूछ रहा है कि यह 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो सिंपल है, लास्ट वाली डिजिट देख लो आप, 4 है, 4 में 2 का डिवाइड करके देख लीजिए आप, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय द 2, यह निश्चित रूप से 2 से डिविजिबल होगी। क्यों? देख लीजिए, 2 तिक्के 6, 2 नंबर 18, 2 तिक्के 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। 7864 हो गया, 3932 हो गया, आधा हो गया, है ना। ठीक है, 3 से डिवीजन करने के लिए, 3 से डिवीजन करने के लिए तभी होंगी जब सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट या नंबर्स will divisible by 3, divisible by 3, ठीक है। यदि कोई भी डिजिट दी हुई है, ठीक है, माना 2 4 3, ठीक है, ये डिजिट दे दी गई आपको, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यह क्या 7 से वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके देख लें। 2 4 6 और 3 9, 9 क्या है आपकी, 3 से डिविजिबल है, क्या है, 3 से डिविजिबल 9 है। तो जब 3 से डिविजिबल 9 है तो डेफिनेटली ये 3 से ये भी डिवाइड होगी, 3 8 24, 3 1 3, ठीक है। इतना आगे समझ में। चलिए अब देखिए, 4 से डिविजिबल करने के लिए, 4 से डिविजिबल करने के लिए क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। देखिए जैसे 256 है, ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड करके देख लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौका 56 होते हैं, कट गया। तो निश्चित रूप से 4 से डिविजिबल होगी। देखिए 4 छक्के 24, 4 चौका 16, ठीक है, 4 से डिविजिबल होगी। अब देखिए हमारा कोई संख्या ले लेता हूँ, 1024 है, क्या है, 4 से डिवाइड होगी। तो देख लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देख लो, 4 से डिविजिबल हो रही, 4 से 24 होता है। अब इसको इस पर डिवाइड करके देख लो, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 5 20, फिर हासिल 2 बची, 4 से 24, 256 मार गया। अतः ये किससे, 4 से डिवाइड है, ठीक है। अब 5 से डिविजन करने के लिए, 5 से डिविजन करने के लिए सिंपल सी कंडीशन है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 अथवा 5, क्या होगी, 0 अथवा 5 होगी, तभी यह क्या होगा, डिविजिबल होगी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 6 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल जब होगी कोई संख्या, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2,3 क्या होते हैं, यानी कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो ऑटोमेटिक 6 से डिवीजन हो जाएगी। जैसे 216 है, देखिए 216 2 से डिवीजन होगी क्योंकि ये लास्ट में कितना है, 6 है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगी। 3 है तो ऐड करके दो, 2 1 3 और 6 9, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, किससे, 3 से डिविजिबल है 9, तो 3 तिक्के 9, ठीक है। तो अतः यह 6 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। एट से डिविजिबल जब होगी, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट
शुड बी डिविजिबल बाय द 8, लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। माना 512 है, ठीक है। और ये लास्ट के 3 डिजिट तो हैं ही, ये 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड होंगे तो देख लेते हैं। पहले एक संख्या भी बढ़ा लेता हूँ, 4096, ठीक है। अब लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, ये है, देखो 8 से डिवाइड करके देखो, 12 8 96, 12 8 96, यानी कि ये 8 से कट गई थी। 0 है तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट है ना। अब देखिए, अब 8 से डिवाइड करो, 8 पंचे 40, और ये कितने बार करिया, 12 8 96, ठीक है, 512, ठीक है। अब देखिए 10 से डिविजिबल कब होगी कोई संख्या, जब लास्ट में 0 आएगा। क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। कितना, लास्ट में 0 आएगा। अब 11 से क्या होगी, 11 से डिविजिबल जब होगी, 11 से कोई संख्या जब डिविजिबल होगी जब सम ऑफ इवन डिजिट नंबर माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। देख लेते हैं करके। माना कोई 1331 है संख्या, 1331, ठीक है। अब देखिए पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब इवन नंबर कौन कौन से, 2 और 4, इन दोनों को ऐड करो, 3 और 1 4, माइनस और नंबर देखो 1 और 3, 1 और 3 कितने हो, 4, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0, ठीक है। तो क्या होगा, ये डिविजिबल होंगे, ठीक है, 11 से, ठीक है। ये अभी तक बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को मैंने बताया कि इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी नंबर ऑफ द क्वेश्चंस जो बन सकते थे वो मैंने कराए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट गलत कर देते हैं। एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ थोड़ा। एक्चुअली मुझे रिकॉर्डिंग थोड़ी चेक करनी पड़ती है, स्वयं रिकॉर्डिंग करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रुक जाती है, तो ये दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिसको हम लोग यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन था जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ठीक है। ए माइनस बी कर दो और ए प्लस बी कर दो, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए देखो पहले ए स्क्वायर कर दो, फिर प्लस बी स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab कर दो, ठीक है। तीसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें कुछ मत करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस 2ab कर दो,
ठीक है, कितना आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो कुछ मत करो, ए माइनस बी लिख दो। ठीक है, अब अगले जो स्टेप होंगे दोनों प्लस कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, चलिए 5 लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लास्ट वाले को माइनस कर दीजिए। क्या कर दो, लास्ट वाले को माइनस कर दो, जबकि इसमें पहला वाला माइनस कर दो, बाकी सब प्लस कर दो। ठीक है, याद करने का बस समझ ही लीजिए, वो ज़्यादा सही है ना, याद मत कीजिए कोई चीज़। चलिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, सिंपल है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, प्लस एक बार 3a, बी को स्क्वायर कर दो, दूसरी बार में a को स्क्वायर कर दो, 3ba स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, a माइनस बी का होल क्यूब, देखिए a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, सब, क्योंकि देखिए ए क्यू अब माइनस का बी क्यू करोगे तो माइनस में आ जाएगा साइन। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर, वही कीजिए आप, 3a। अब देखिए माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आएगा, तो 3ab स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब देखिए 3b माइनस में है तो प्लस वाला साइन किस में हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 3ba स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था इसका। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका फॉर्मूले। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो भी इसमें यूज होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कुछ और देखते हैं। अभी इनके क्वेश्चंस देख लें क्या, चलिए क्वेश्चंस भी देखते हैं हम इसके। या कुछ फॉर्मूले लिख ले, कुछ फॉर्मूले लिखा देते हैं अभी और, है ना। माना सम ऑफ n नंबर्स, जैसे 1 + 2 + 3, इस तरीके से n +4, इस तरीके से n नंबर तक। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n+1। ठीक है, अब देखिए सिंपल से देख लेते हैं हम। माना 1 2 3 4 से लेकर 60 तक इन्होंने दे दिए नंबर। ठीक है, कहाँ तक दे दिए? 60 तक। अब आपसे कह रहा है सम ऑफ n नंबर्स निकालिए। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, n आपके पास कितना है? 60 दे दिया। कितना दे दिया? n आपको 60 दे दिया है ना। अब 1/2 n का मान आपके पास 60 है ही, n+1 तो 60 + 1, 2 से ये 30 बार कट गया, 30 × 61, 3 18 1830 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना? बोलिए। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया इसने। मैं सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, और n की वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/6 n+1 2n+1। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब माना यदि इन्होंने क्वेश्चंस दिया है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर तक दे दिया। ठीक है, 60 का स्क्वायर दे दिया, तो केवल हमको क्या करना है? फॉर्मूला लगाइए आप। 1/6 n कितना है? 60 है। n+1 कितना हो गया? 60 + 1 61 हो गया। और 2n कितना हो गया? 60 दूनी 120 और 121 हो गया आपका। 6 60। अब इनको कैलकुलेशन कर लीजिए, जो कैलकुलेशन करके आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसी में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर n³ तक है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए इसमें। 1/2 n+1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे जिनका हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम इनके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको क्वेश्चंस ट्राई करेंगे किस प्रकार, और इनके शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन का शॉर्ट तरीके आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। बहुत शॉर्ट का तरीका बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल सोच यानी मन ही मन में यूनिट डिजिट फाइंड करना सीख जाओगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकाई का अंक बताइए आप, और आप बड़े आराम से इकाई का अंक को बता दोगे आप। चलिए ठीक है, इसके चलिए नेक्स्ट डे हम आप लोगों से मुलाकात होगी। अब आप लोगों को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं मैं सारे के सारे क्लियर करूंगा, और आप लोगों के साथ लगातार मैं कंटिन्यूटी बनाए रखूंगा। आप बेफिक्र रहिए, सारा कोर्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, मैं रिवीजन कराऊंगा। जो भी किसी का भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बेफिक्र रहिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।